दिल्ली में आरएसएस का रक्षाबंधन कार्यक्रम खत्म हुआ। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर संघ के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम को आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भैयाजी जोशी ने संबोधित किया और वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी साथ मिलकर देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। भैयाजी जोशी ने कहा कि संघ चरित्रवान लोगों को बनाता है और संघ के बनाए वही चरित्रवान लोग देश को चलाते हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई सांसदों समेत लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद थी। आरएसएस के इस कार्यक्रम में सांसदों के लिए खास ड्रेस कोड था। सफेद कुर्ता और काली टोपी में बीजेपी एमपी ने शिरकत की। आयोजन में कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई और हर साल की तरह इस साल भी संघ के इस रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भैयाजी जोशी ने कहा कि संघ को देश हित और समाज हित में काम करना चाहिए। संघ चरित्रवान लोग बनाता है, साथ ही संघ को पूरे हिंदुस्तान के हित के लिए काम करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हुई इस पूरे कार्यक्रम में। वेंकैया नायडू के घर पर हुआ यह कार्यक्रम। संघ का रक्षाबंधन कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है और उसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने इस बार भी हिस्सा लिया। इन नेताओं में राजीव प्रताप रूडी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, तरुण विजय, मुरली मनोहर जोशी और राम माधव भी शामिल थे। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से बीजेपी के तमाम आला नेता और तमाम सांसद इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। अब से कुछ ही देर पहले ये कार्यक्रम खत्म हुआ और आपको बता दें कि इसमें भैयाजी जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और उन्होंने सभी अतिथि गण को वहां पर संबोधित किया। आरएसएस का रक्षाबंधन कार्यक्रम संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर आयोजित हुआ। संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम को आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भैयाजी जोशी ने संबोधित किया और कहा कि संघ और बीजेपी साथ मिलकर देश और समाज को आगे बढ़ाएं। आरएसएस के इस कार्यक्रम में सांसदों के लिए खास ड्रेस कोड था और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ड्रेस कोड क्या था। दरअसल सफेद कुर्ता और काली टोपी में सभी लोगों को वहां पर शिरकत करनी थी और सभी लोगों ने इस ड्रेस कोड को पूरी तरह से फॉलो भी किया। तमाम सांसद इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। आयोजन में कोई भी राजनीतिक बात नहीं की गई। हर साल की तरह इस साल भी इसका आयोजन हुआ और इस बार वेंकैया नायडू के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पीकर सुमित्रा महाजन भी इस मौके पर मौजूद रहे। संघ के कार्यक्रम का आयोजन वेंकैया नायडू के घर पर हुआ और कार्यक्रम को संबोधित किया संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने। क्या कहा इन दोनों नेताओं ने, सुनिए। साधारण कार्यक्रम है। हम सब लोग स्वयंसेवक हैं। जो स्वयंसेवक बंधु अपना अपना इलाका में स्थानीय शाखाओं में जाके हम रक्षाबंधन में हमेशा भाग लेते थे। इस बार रक्षाबंधन सदन चल रहे इसलिए हमने यहाँ आयोजन किया है। इसमें संघ का सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी जी मुख्य अतिथि के रूप में आके सब स्वयंसेवकों को इस अवसर पर मार्गदर्शन किया है। जो भारतीय जीवन पद्धति है उस जीवन पद्धति के अनुसार हम लोग सब समाज के हित में काम करते रहते हैं। उसी काम के बारे में उन्होंने कोई राजनीतिक विषय नहीं तो कोई सरकार के संदर्भ में कोई पॉलिटिक्स के संदर्भ में कुछ चर्चा हुआ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सव साल भर में होते हैं। उसमें से प्रमुख उत्सव रक्षाबंधन का है। समाज में परस्पर स्नेह बढ़े और समाज साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, इस विषय को लेकर रक्षाबंधन के कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली में जितने संघ के विचार परिवार के संगठन हैं, ऐसे संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता जिनका केंद्र दिल्ली है और यहाँ पर देश भर के सारे सांसद जो सेशन चल रहे हैं यहाँ पर आए हैं, इन सब का ऐसा है सभी एक विचार परिवार के होने के कारण परस्पर मिलना हो
परस्पर परिचय हो, इस हेतु से यह एक संघ का रक्षाबंधन का उत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ था। इस उत्सव में संघ के सरकारी माननीय भैयाजी जोशी इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन का सूत्र एक ही था कि परस्पर हम एक स्नेह का भाव बढ़ाते हुए एक अपना जो लक्ष्य लेकर एक सुंदर भारत बनाने का लक्ष्य हमारा सबका है, उस दिशा में सब साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े। आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो भी संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम में मौजूद थे। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ है बाबुल सुप्रियो, बीजेपी के सांसद पश्चिम बंगाल से। पहली बार ऐसी बैठक में है बाबुल, क्या सीख मिली? बहुत अच्छा लगा। देखिए, हर पार्टी में एक अनुशासन होता है और अनुशासन के लिए आप जब एक पार्टी में शामिल होते हैं, मैं बहुत दिन ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में आया नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के जो अनुशासन के बारे में जिस तरीके से अटल जी को हमने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, हमेशा उससे काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर माहौल और अपने देश की बात करना, ये करना बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एक और अलग वेश में आने को कहा गया, आप अलग वेश में नजर आ रहे हो। हाँ, मैं बंगाली हूँ, कुर्ता पजामा तो पहनता ही रहता हूँ और अच्छा मौका मिला, मैं अपना मोटर बाइक बुलेट में आया हूँ, तो एक अलग लिबरेटिंग थॉट है। यहाँ पे आया हूँ, कुछ अच्छा सुनने को भी मिला देश के बारे में। भैया जी की बातों से क्या सीख मिली? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि बहुत अनुभवी लोग हैं ये। हमारे देश के इतिहास में इनका योगदान रहा है। हमेशा वो जो बातें करते हैं वो हमारे लिए एक तरीके का अनुभव है। बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में खास ड्रेस कोड था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सफेद कुर्ता और काली टोपी में बीजेपी सांसदों को कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। हालांकि ज्यादातर सांसद ड्रेस कोड का पालन करते हुए दिखाई दे, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी दिखे जिन्होंने अपने सामान्य लिबास को धारण किया हुआ था। तस्वीरें आपके सामने है। कुछ नेता ऐसे पहुंचे जिन्होंने टोपी पहन रखी थी। वहीं आरती मेहरा आपको दिख रही हैं जो टोपी नहीं पहने हुए, हालांकि सफेद लिबास में जरूर नजर आ रही हैं। वहीं कई और भी दूसरे सांसद थे जो इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह से इस ड्रेस कोड में ही दिखाई दिए। विजय गोयल टोपी काली पहने हुए नजर आए, वहीं राजीव प्रताप रूडी बिना टोपी के दिखाई दिए। कई और ऐसे सांसद जो टोपी के बिना ही इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। संघ की पाठशाला लगी थी और पाठशाला के लिए खास ड्रेस कोड बनाया गया था। कई सांसदों ने ड्रेस कोड का पालन किया, कई सांसदों ने इस ड्रेस कोड में आधे ही ड्रेस कोड का पालन किया, यानी कि सफेद लिबास में तो वो नजर आए लेकिन काली टोपी पहनना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। खासतौर पर महिला जो सांसद थी वो बगैर टोपी के नजर आईं, लेकिन कई ऐसे सांसद जो पूरी तरह से इस ड्रेस कोड का पालन करते हुए दिखाई दिए।